बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। इस प्रोग्राम में हम दानियाल टाउन में मौजूद हैं। CC 85 है और ये हल्का जो है वो सेनेटर आबिद शेर अली साहब का है। सेनेटर आबिद शेर अली साहब मुस्लिम लीग नून के पंजाब में करीबी रहनुमाओं में से एक रहनुमा माने जाते हैं। आज उन्हीं के हल्के में, उन्हीं के CC में जाएंगे, लोगों के पास जानने की कोशिश करेंगे मसाइल। दानियाल टाउन है ये, CC 85 है और ख़ास तौर पर जो हालात मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं वो तो बड़े ही तकलीफ़ का बाइस हैं, बड़े ही तकलीफ़ देह हैं। लेकिन मैं बेहतर ये समझूंगा कि मुझसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो अपनी ज़बानी अपने अल्फाज के मुताबिक आपको बेहतर बता भी सकेंगे, समझा भी सकेंगे और दिखा भी सकेंगे। लोग होंगे इनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम दानियाल टाउन में मौजूद हैं। CC 85 है। हालात आपके सामने इस प्रोग्राम में हम बयान कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी हैं, हमें मालूम पड़ा है कि भाई तकरीबन 4 माह बीत चुके हैं। एक ऐसा पोश इलाका जहाँ पर लोगों ने घर इसलिए बनाए, जहाँ पर लोगों ने रिहाइश इसलिए इख्तियार की कि यहाँ पर बेहतर सहूलियात मौजूद हैं, यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी हमें चीज़ें नज़र नहीं आती जिससे हम ये कहें कि भाई ये लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो किसी हवाले से भी दुरुस्त जो है वो माना जाता है। बहरहाल कुछ हमारे साथ भाई यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि जब इंसान जिस जगह पर रहता है, जिस एरिया में रहता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा उसकी सेहत ज़रूरी होती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि उसका इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी मुआशरे की, आप ऐसे समझ लें कि बेसिक इकाई होती है, बुनियादी इकाई होती है, बेसिक स्टेप होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें यहाँ पर हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही। कुछ दोस्त भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे, प्रोग्राम को आगे लेकर चलने की पूरी कोशिश हम करेंगे। तो ये भाई इस वक्त हालात, सूरत हाल आप बता रहे हैं कि भाई ये पूरे घर यहाँ पर जो है वो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं और इस वक्त जो है वो पानी में डूब रही हैं। एक ऐसा केमिकल मिला पानी जो ना सिर्फ माली तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है बल्कि जानी तौर पर भी एक बड़ा ख़तरा बना हुआ है। क्या कहेंगे भाई इन हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये वासा वालों के लिए डूब मरने का मकाम है कि हुकूमत का इतना प्रेशर होने के बावजूद भी उनके सर से जूं तक नहीं रेंगती कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके इन गलियों में, मोहल्लों में बैठे हुए हैं, ना तो वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ना वो फातिहा खानी के कहीं पे बैठ के कर सकते हैं, ना उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल साफ़ सुथरे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन इलाकों में आजकल आपको पता है मलेरिया का ज़्यादा सिलसिला, डेंगू का ज़्यादा सिलसिला चल रहा है। तो हर बच्चा, हर गली में, हर घर का बच्चा बीमार है। तो बार वासा हकाम को जो है ना इसकी याद दहानी कराएगी, कंप्लेंट कराएंगी, 1334 पे कॉल की गई, डायरेक्टर साहब को अप्रोच किया गया और MD साहब को अप्रोच किया, यहाँ तक कि हमारी किसी ने आज तक बात नहीं सुनी है। हम तो आपके तवासत से, वसातत से ये कहना चाहते हैं कि खुदारा हुकूमत को चाहिए, वासा वालों को चाहिए कि होश के नाखन लें और यहाँ भी जो लोग रहते हैं वो भी इंसान है और जानवरों वाले माहौल में रह रहे हैं। मेहरबानी करके हम पे जो है ना नज़र करम कीजिए। ये पोश इलाका है, हमको ये नहीं कह सकते कि भाई हम किसी जो है वो कैसे इलाके में खड़े हैं जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास रहती है। पोश इलाका है यहाँ पर। और पोश इलाका एक तो चलें होता है कि कुछ फॉल्ट जो है वो आ जाता है कि जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये तो एक तवातुर से मुसलसल इतना बड़ा एक मसला जो है वो बना हुआ है। मैं इधर आपको वासा की नहली कहूँगा इस बात को कि अगर हम प्राइवेट तौर पे 4 लोग इकट्ठे होके हर मोहल्ले से, हर घर से पैसे इकट्ठे करते हैं, वासा वालों को देते हैं तो वो फ़ौरन आ जाएंगे। अगर हम यही मसला अपना लेके वासा वालों के पास जाते हैं कि खुदारा सरकारी तौर पर ये लोग जो हैं टैक्स भी देते हैं, ये हर महीने अपना जो वासा का बिल है वो भी पे करते हैं, तो इधर आएँ, इसको आगे साफ़ करें। लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो मसला चल रहा है ये तकरीबन पिछले 4 माह से चल रहा है और इसमें जो वासा वालों की जो प्राइवेट सीवर मैन है, ये उनकी मिली भगत से सारी जो है हो रही है ताकि वो कहते हैं कि हमें प्राइवेट तौर पे फंड इकट्ठा हो और हमें पैसे मिले और हम इसको जो है ना इकट्ठा करें। पीने का साफ पानी, उसकी क्या? जो पीने का साफ पानी है उसकी तो फिलहाल सहूलियत कोई नहीं है, अभी तो लाइन डाल रही है ही नहीं है, अभी है ही नहीं इधर पीने। कैसे आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। कितनी एज है आपकी? तकरीबन 48 साल होगी। यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? तकरीबन 5 साल से। 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से यहाँ पर क्या बेहतर होते हैं आपने? कुछ भी नहीं यार, क्यों? आपके सामने है गटर का मसला ही मसला, गटर का बात। क्यों कोई नहीं मेहमान ही हमारे घर में आता, जिसके पास गाड़ी है ना वो इस इलाके में आता ही नहीं है। हमारे घर एक दफ़ा आ जाए, वापस नहीं करना, वापस नहीं आऊँगा। मैं अक्सर
अपनी टीम के साथ जब भी मैं आज एक मिनट, मसला हो रहा है ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं जब भी अपनी टीम के साथ एक ऐसे इलाके में जहाँ गया हूँ जहाँ पर ज़रा गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर ज़रा लोअर क्लास रहती है, जहाँ पर वर्किंग क्लास ज़्यादा रहती है, तो वो मिसाल नहीं देते हैं इन इलाकों की कि देखिए जी वहाँ पर तो सारी सहूलियात हैं, हमें रोला जा रहा है, वहाँ पर सारी सहूलियात हैं, हमें रोला जा रहा है। आपका पोश इलाका जहाँ पर लोग इसलिए आबाद हुए कि भाई अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश हो सकेगी, अच्छा एक माहौल होगा, उसको इस नहर पर लाकर खड़ा ਅਸਲ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਉਣ ਪਾਸ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹੈ ਮਸਲਾ बिल तो दे रहे हैं आप, भी दे रहे हैं यार बिल तो इसके अलावा भी पैसे हाँ जी हाँ जी इसके अलावा यह है मसला ना। 20,000 दे दो आ जाएंगे, 1-2 दिन चलेगा फिर बंद। उन्होंने खान का एक तरीकाकार बना लिया ना साडे इलाके का। प्रॉपर्टी की कीमतें, ये जिन जिन जगहों पर मसला है, प्रॉपर्टी की कीमतें कितनी डिवैल्यू हुई, मेहमान नहीं आता हमारे घर में। डिवैल्यू कितनी हुई है प्रॉपर्टी की कीमतें, ये भी बताएं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੜੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿन ਢੋਲੋਂ ਖੜਕਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। 5 साल में कोई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भाई कह रहे हैं 5 साल में कोई भी नहीं हुआ। 5 साल में इतनी हुकूमतें तब्दील हुई, इतनी बार इलेक्शन हुए, कोई यहाँ पर नहीं रिफॉर्म्स में बेहतरी आई। ये जो हमारा एरिया है ना, बेसिकली इसको गवर्नमेंट की तरफ से और जो हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से इसको ना इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डिक्लेयर किया हुआ है। वो ये वजह है कि आप आज भी अगर बॉर्डर पे चले जाएं तो उधर भी इससे ज़्यादा बेहतर हालात होंगे, लेकिन हमारे जो हालात हैं वो तो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। अभी इधर आज से तकरीबन 2 साल पहले इधर जो फ़ी मरला वैल्यू थी जो जायदाद की, प्रॉपर्टी की, तो उस वक्त वो 8 से 9 लाख रुपया पर मरला थी। और आज जिस तरह ये सूरत हाल आपके सामने आप देख रहे हैं, और आज इधर कोई 5 लाख को भी लेने को तैयार नहीं है। वजह सिर्फ यही है, वासा की ये बहुत बड़ी नहली है, बहुत बड़ी नाहली है कि मसाइल बढ़ रहे हैं। लोगों से हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि कोई हमारे पुरसाने हाल बने, हमें इन मसाइल से निकालने की बात हो। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि दानियाल टाउन के ये जो रहने वाले लोग हैं इनकी तरफ बढ़ा जाए, इनसे बात की जाए। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला मसाइल नहीं है कोई सेहत के हवाले से? चूँकि ये जो जिस तरह के ये हालात बने हुए हैं तो ये 2 साल नामुमकिन बात है कि किसी घर में कोई शख्स जो है वो बीमार ना हो। साल पहलों मैं 65 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਕਿ 55 ਦਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। एक साल में 10 लाख की ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। प्रॉपर्टी तो कहते हैं कि एक हफ्ते में ये रोजाना उसके दाम बढ़ते हैं, लाख के लिए साल में बाद 2 साल की। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਪੱਤਰ ਚੱਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਚੋ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂ ਜੋ ਰੈਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, VIP ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਹੀ ਆ। ये घर है भाई? ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਘਰ ਆ ਭਾਈ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। आप ये कहना चाह रहे हैं जो पहले भाइयों से बात हुई कि भाई महकमा जो है वो प्राइवेट हमसे पैसे लेता है? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਆ ਪਿਛਲੇ जी ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ। जी जी। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਸਵੇਰ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘਰ ਆ, ਬੰਦ ਵਾ ਗਟਰ ਇੱਕ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਸਵੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾਸਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਘਰ ਆ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पैसे दे दो, पैसे दे दें, काम हो जाएगा। लेकिन वो जो काम करते हैं वो कितने दिन कोई हम ये कहें कि भाई जारी रहा? ਜਿਹੜਾ 2000 ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ 2000 ਨਸ਼ਈ ਕੋ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁੱਥਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 2000 ਬਦਲੇ। अच्छा, ये भी काम होता है? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ 2000 ਜੇਬ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2000 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। एक सर्कल उन्होंने बनाया हुआ है, मतलब जिस तरह ना कि एक
एक शेड्यूल उन्होंने तरतीब दिया हुआ है, आज इसका बंद करेंगे, फिर कल उसका खोलेंगे, इसकी बंद करेंगे, उसको ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ। ये मैं अच्छा ये जी जी कोई दिखाना ये मेरे पास वीडियो है। कल हम लगे हुए थे प्राइवेट सीवर में हुए हैं, उनसे जब हमने ये कोशिश की है इसको मेन जांचने के लिए, तो जो वासा के प्राइवेट लोग हैं या वासा वाले ही हैं, वो इस तरह करते हैं कि पैसे लेने के लिए मेन जो लाइंस हैं उनके आगे बंद कर देते हैं, ठीक है, पैसे लेने के बाद वो खोल देते हैं। और ये तकरीबन पिछले 4 माह से इसी तरह है। ये हमने कल निकलवा के तो ये उसकी बनवाई है, ये आपके सामने है, ये जब निकाल रहे हैं यानी ये खुद ही रख देते हैं, ये खुद ही रख देते हैं। अच्छा ये भी एक चीज़ देखिएगा कि वो जो आते हैं कि भाई हम आकर यहाँ पर आपको चीज़ें ठीक करके देते हैं, साफ़ सारी सफाई करके देते हैं, वो ये चीज़ अब कर रहे हैं कि आते हैं और उसको जहाँ पर से पानी का फ्लो हो रहा हो तो उसको बंद कर देते हैं। जाहिर सी बात है, लोग तंग होंगे, पानी इकट्ठा होगा, घरों के अंदर दाखिल होगा, लोगों के लिए मसाइल बढ़ेंगे, तो कहते हैं कि भाई दें, प्राइवेट पैसे दें, खुदारा इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाएं। ये इस वक्त आप कह लें कि एक गोरख धंधा वो अरूज पर है और महकमा एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। कैसे भाई बता रहे थे कि ये घर आपका है, बाहर आप लोगों को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, बड़े बड़े फर्निश अच्छे घर उनको बेच रहे हैं और ख़ुद आपका घर पानी में डूबा हुआ है। ऐसे ही है, मतलब देखे हम इधर से निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, अरबी जाते हैं, तो कोई मतलब निज़ाम नहीं है। अगर 1-2 माह बाद या 15 दिन बाद हम खुद से भी पैसे लगा के ये चला भी लें, लेकिन वो कितने दिन चलेगा, 5 दिन 10 दिन, फिर वही हाल है। आपके सामने ही है सारा कुछ। 5-10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि वो आएंगे, मतलब कोई भी बंदा प्राइवेट भी हायर करेंगे तो 200 400 इकट्ठा करके देंगे, वो 10 दिन चलेगा, फिर वैसे ही मतलब ये दे रहना और मतलब मुसलसल खड़े होने वाला चीज़ है, पानी निकलने वाला नहीं है। क्या वजह क्या है? अभी भाइयों से भी हमने थोड़ी सी एक बात की है, हमने महकमे की तो एक पूरी कारकर्दगी को हमने डिस्कस किया है। महकमे से हट के एक वो लोग भी होते हैं जो आपका वोट लेके जाते हैं कि भाई हम आपका वोट लेके जा रहे हैं, आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, आपकी आवाज़ आगे हम जो है वो ऐवानों तक रखेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, वो कहाँ पे हैं? बस वो तो आते ही इलेक्शन के टाइम है, उसके बाद कौन नज़र आता है? ये मोहसिन भाई है, हमारे भाई है, बड़े एफर्ट करते हैं, लेकिन कोई बात सुने तो फिर ही है। अभी ये देखें ना, ये मतलब घर ज़्यादा हो गए हैं, लाइनें छोटी हैं, बर्डन ज़्यादा पानी का, वो पानी आगे निकलता ही नहीं है, तो पानी गलियों में खड़ा होना। मसला तो प्रॉपर है, ये सीवरेज वगैरह नया डाला जाए फिर ही है ना। लेकिन बात तो वही है, वासा का बिल भी दे रहे हैं, मैं बिल अपना दिखा सकता हूँ, लेकिन मकसद ये है कि मेरे इधर रहने का फ़ायदा, घरों के पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद, बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब। ये तो कोई मसला नहीं, हमारे लिए तो मसला ही मसला है। लोग ये कहते हैं कि हम इस वक्त जो है वो मसाइल में डूब रहे हैं, एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसे हालात हमारे लिए बने हुए हैं जिसमें सिर्फ हमें देखने को मसाइल नज़र आ रहे हैं, मसाइल से हट के हमें कुछ नहीं नज़र आता। यही चीज़ आप ज़रा अपनी आंखों के सामने देखिएगा, इस गली के अंदर लोग रहते हैं, इस गली के अंदर लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के घर हैं, लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस वक्त इसी पानी की नज़र हो रही हैं। अब वो बच्चे साथ में खेल रहे हैं, कई फीट यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। अभी सानिया भाटी गेट हमने देखा जिसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़े स्ट्रिक्टली अहकाम जारी किए कि भाई इस तरह की जो नाअहली को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको नाअहली ना कहा जाए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। और बताया ये जा रहा है कि भाई जो लोग हैं जो सफाई करने आते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है पानी की निकासी करना, वो बाज़ दफ़ा तो एक इलाके से निकासी करते हैं, दूसरे इलाके में जाकर उसकी लाइन बंद कर देते हैं, तीसरे इलाके की निकासी की, चौथे इलाके में जाकर उनकी लाइन बंद कर दी, फिर वो रिपीट एक सर्कल चलाया कि हाँ इनसे पैसे ले जिनकी के पास पानी का मसला आ रहा था, फिर उनसे पैसे ले जिनका पानी का मसला था। इस लूप होल में लोगों को फंसाया जा रहा है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा आगे भी इलाका विजिट करूँ, आपको हालात बयान करूँ, आपके सामने रखूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 85 में इस वक्त हम मौजूद हैं, दानियाल टाउन का ये इलाका है और दुख तकलीफ़ होती है जब हम इन हालात को आपके सामने बयान करते हैं। ये लोग आज भी उन चीज़ों की तलाश में हैं, आज भी उन बुनियादी वसाइल के तलाश में हैं जो आज से कई साल पहले इनको मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वो वसाइल जो है वो मसाइल में ही बदले हैं। इन लोगों को सिर्फ वसाइल के नाम पर मसाइल ही मिले हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर दोस्त भाई खड़े हैं, इनसे मैं बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे इनकी तरफ जो है मैं बढ़ना चाहूँगा। बताइएगा बुज़ुर्गों, कितनी तकलीफ़ होती है इस हालात में जब बाहर निकलते हैं या बाहर चलने फिरने के लिए निकलते हैं
बाज़ार की तरफ जाने लगते हैं, क्या हालत सूरत हाल होती है आप लोगों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जी। और यहाँ तो आज तो पानी ये कम है, यहाँ तो जुम्मा और इतवार को तो सारी गली इतना होता है कि घुटने घुटने पानी होता है। ना मस्जिद जा सकते हैं हम, ना हम बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जहाँ स्कूल है वहाँ बच्चे गुजर के जा भी नहीं सकते। बच्चों को उठा के लोग ले जाते हैं स्कूल ले जाने के लिए। और हालत आप देख रहे हैं अभी भी पानी इतना खड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यानी मसाइल हैं आप लोगों के लिए, तकलीफ़ें हैं, और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा कुछ भी नहीं। अच्छा, एमरजेंसी की सूरत में अगर चूँकि कोई भी शख्स है, खुशी गमी उसके साथ ही चलनी है, रेस्क्यू को बुलाना आपको पड़ता है। कहते हैं कि जी रेस्क्यू को हमने बुलाना है, उनकी हेल्प हमने चाहिए, कैसे उनको इंगेज करते हैं, कैसे उनको बुलाया जाता है? फिर आते हैं यहाँ पर? आते हैं लेकिन मेन रोड पर खड़े होते हैं, यहाँ से मरीज़ को उठा के वहाँ ले जाना होता है जी। तो यहाँ कुछ चंद दिन पर हुए हैं, 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन फौतगी हुई है, वो मैयत को उठा के यहाँ से घर लाए हैं। यहाँ अपने यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी, जनाजा नहीं हो सका इनका, यहाँ बाहर जाके जनाजा करवाना पड़ा। वहाँ मस्जिद नहीं जा सके मैयत को उठा के। ये हाल है। लोग जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई अगर किसी की कोई डेथ हो जाए तो इतनी जगह नहीं होती कि हम उसको कहीं रख के उसकी आखिरी रसूमात अदा कर सके, उसकी नमाज जनाजा अदा की जा सके। जो लोग आ रहे हैं ताज़ियत के लिए उनके साथ जो है वो बैठा जाए। हालात सूरत हाल इस नहज इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं। खुदारा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं होती तो ये मसाइल स्टेप बाय स्टेप मज़ीद बढ़ेंगे, कम होने का नाम नहीं लेंगे। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? हालात सूरत हाल कैसे हैं? तबीयत आपकी कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर जी। सारी हालात आपके सामने हैं, सब दोस्तों ने आपको आगाह किया। यहाँ के जो सियासी मामला था ना, अभी देखें NA 102 का एरिया है यहाँ पे आबिद शेर अली साहब का। देखें आबिद शेर अली साहब ने अपनी हर तरह की एफर्ट से यहाँ पे सुई गैस डलवाई, सीवरेज डलवाया, सारा सिस्टम डलवा दिया है। और शेख यूसुफ साहब जो हैं हमारे टिकट होल्डर हैं, और यहाँ से जो हमारे MP साहब जीते हुए हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी जगह भी कसर नहीं छोड़ी कि उन्होंने काम किसी जगह पे ना करवाया हो। अगर ये नाअहली है तो ये वासा की टीम की नाअहली है। अब नाअहली कैसे होती है? मैं कहता हूँ जब हम कंप्लेन करते हैं किसी अदारे में, 1334 पे कॉल करते हैं, वहाँ पे एक कंप्लेन दर्ज हो जाती है, लेकिन 2 दिन बाद वो कंप्लेन गायब हो जाती है। पता नहीं वो जो इनका अमला है वासा का, वो प्राइवेट लोगों के साथ मिले हुए हैं, पर घर जो है वो 200-200 300-300 रुपया इकट्ठा करके इनको दे दें तो ये हमारा काम जो है वो हो जाता है 15-20 दिनों तक, 15-20 दिनों के लिए। उसके बाद फिर वही सेम मसला हो जाता है। मैं कहता हूँ जो मेन जो नेग्लिजेंसी है ना, अब साकिब साहब हैं, साकिब साहब को हमने कल फ़ोन किया, परसों फ़ोन किया। जैन साहब हैं, उनको मौके पे बुलवा के उनके साथ लड़ाई की हमने कि जनाब ये हमारे लोगों के मसाइल हैं, ये हमारे लोगों का मसला काइंडली खुदारा इनको हल करवाएं। आबिद शेर अली साहब जो हैं मैंने हैं यहाँ पे 102 से, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन किया, लेकिन ये लोग उनको लोगों को ऐसी गोली देते हैं कि दोबारा मतलब कि क्योंकि ये इन प्राइवेट लोगों के साथ मिले हुए हैं, इनको मेरे मैं जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि 15-20 दफ़ा लोगों ने पैसे इकट्ठे करके वासा के हमले को दिए हैं। जब पैसे इनको चले जाते हैं काम हो जाता है, जब पैसे नहीं आते फिर वो कह रहे हैं जी टैंकी पानी वाली आ रही है, टैंकी पानी वाली जा रही है। आज वो, और मेन जो इशू हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें CC 85 के लिए, CC 84 के लिए, दोनों यूनियन कौंसिल के लिए कम से कम 8 बंदे चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 बंदे हैं। 8 बंदे रिक्वायर्ड हैं हमें इस जगह पे, हमें सिर्फ 3 बंदे हैं। अब 3 बंदों में से एक बंदा अपने बच्चों की मेडिसिन लेने चला गया, पीछे 2 बंदे बचे। 2 बंदे उन लोगों के पास जाएंगे जिन लोगों ने उनको पैसे देने हैं, वरना किसी के पास आपको पता ही है जो भी मामला था यहाँ पर। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि महकमे की इसमें जो है वो मिली भगत है, और मिली भगत से ये सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ये ज़रा मुझे एक बात बताइएगा आप कि मिली भगत को भी हमने जो है वो डिस्कस किया कि ये चीज़ें हैं, यहाँ पर एक और डिबेट करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा रोल उन नुमाइंदेगान का भी होता है कि जिनको हम कहते हैं कि जी ये हमारे लीडरान हैं, ये हमारे मसाइल को उजागर करना है, हमारे मसाइल को हल करवाना है। अब चूँकि बात हो रही है आबिद शेर अली साहब की, तो उनका हल्का है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बड़े करीबी आप कह लें कि लोगों में से एक हैं, वो करीबी रहनुमाओं में से एक रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं। तो क्या आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए था इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके में डेवलपमेंट्स लाने के लिए? देखें आबिद शेर अली साहब तो इसमें नो डाउट के जितने काम उन्होंने करवाए हैं ना, मैं कहता हूँ उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या मरीम नवाज़ जिस लेवल पे काम कर रही है ना, लेकिन अब ये तो महकमों को चाहिए ना, महकमों के अंदर ऐसी काली भेड़े, काले लोग बैठे हुए हैं जो कि लोगों का मसला हल करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जितना भी है आबिद शेर अली साहब को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। अभी जो MD वासा हैं हमारे साकिब साहब,
कल से हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो आगे से कहते हैं जी आप हमें कंप्लेन नंबर सेल करवा दें, आप हमें अकाउंट नंबर सेल भेज दें। उसके बाद एडी हैं यहाँ पे जैन साहब हैं, या अपना कौन है नुमान डायरेक्टर साहब हैं, उनको हमने कॉल की है। यहाँ पे सब इंजीनियर है जिशान साहब हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ जितना अमला, ये अमले की सारी नाअहली है, गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरे फंड्स दिए हैं, गवर्नमेंट के मामला हर तरह से एक्यूरेट हैं। जो नेग्लिजेंसी हो रही है वासा महकमे की तरफ से आगे से हो रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेग्लिजेंसी हो रही है या जो मसाइल बढ़ रहे हैं वो वासा की तरफ से ही जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा आगे भी बढ़ने वाला था आपके सामने रखूँगा। मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 85 के हालात इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन कि अगर महकमा तवज्जो नहीं देता तो ये चीज़ें तकलीफ का बायस लोगों के लिए तो बनी नहीं है। इन फ्यूचर वेरी सून खुदा न खासा कोई ना कोई हादसा यहाँ पर रुनुमा हो सकता है। कुछ दोस्त भाई हमारे साथ खड़े हैं और अब जो भाई इस वक्त जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, इनके परसों जो है वो वालिद साहब की यहाँ डेथ हुई और जगह नहीं थी। ये परेशान थे उस टाइम में कि एक तरफ जो है वो इनके ऊपर इतना बड़ा दुख गम की घड़ी थी और उसके साथ साथ ये सोच रहे थे कि अब मैं अपने वालिद की तदफीन कैसे करूं, अब मैं अपने वालिद की नमाज जनाजा कैसे अदा करूं, जो रिश्तेदार जो रिलेटिव्स दोस्त अहबाब आ रहे हैं उनको कहां पर बिठाया जाए। ये इस वक्त चीज़ें आज के टाइम में मैं ये समझता हूं कि 80 to 85% जो फैसलाबाद में रहने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं, कोई शादी हो, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, उस शख्स के बारे में अगर कोई गमी का मौका है तो अफसोस जहन में बाद में आता है। पहले ये जहन में आता है कि भाई अब होगा क्या, अब अगर उसकी तदफीन करना पड़ी, उसकी नमाज जनाजा अदा करना पड़ी तो कहाँ पे करेंगे। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है परेशानी का बायस हैं। भाई आपके वालिद साहब की डेथ हुई परसों? जी जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। तो आप यकीन जाने कि हमें इस गंदे पानी के माहौल में, इस गंदे पानी में उनका जनाजा रखना पड़ा। जो मेहमान आ रहे थे, कोई नमाज जनाजा के लिए वज़ू करने के लिए जाए तो कहाँ से जाए, तो अगर पाक होगा तो वो नमाज जनाजा पड़ेगा ना, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। हम रिक्वेस्ट करते हैं मरीम नवाज़ साहबा से कि वो हमारे मसले को हल करें, इसमें नई सीवरेज लाइन डाली जाए ताकि ये हमारे साथ तो जो मामला हुआ हमने देखा, नेक्स्ट टाइम किसी के साथ इस तरह का मामला ना हो और किसी को इस तरह की दुश्वारी पेश ना आए। बहुत शुक्रिया। यानी किसी को इस तरह का दोबारा बस रैरियो ना देखना पड़े। आपने फिर चूँकि एक ऐसा लम्हा होता है, क्योंकि ये किसी शख्स के लिए मैं ये समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी में से सबसे एक ऐसा लम्हा होता है जो दुख भरा हुआ होता है इंसान के लिए। जब भी किसी अपने प्यारे को इंसान जो है वो अलविदा कह रहा होता है, कहाँ पर उनको रख के जनाजा अदा किया गया, कैसे उनकी तदफीन की गई, जो लोग फातिहा खानी के लिए आ रहे हैं, जो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, उनको कहाँ पर इस वक्त जो है वो बिठाया जा रहा है। हमने सबसे पहले तो अरेंजमेंट किया था इस गली में, तो पानी वहाँ तक भी आ गया फ़्लो करके आहिस्ता आहिस्ता। फ्राइडे का दिन था, पानी का बहुत ज़्यादा हो गया था, रश था लोगों का। तो फिर जो हमारे मेहमान आ रहे थे बड़ी मुश्किल से उन्हें मैनेज किया, कभी किसी के घर बिठाया, कभी किसी के घर बिठाया। इवन के जब फातिहा के लिए हमने जो कारपेट बिछाया था उसके बिछाने के लिए जगह नहीं थी, वो भी गंदे पानी के साथ ये तर हो गया था। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मरीम नवाज़ साहबा से दोबारा कि प्लीज़ इस मामले को हल किया जाए ताकि किसी के साथ ये मामला ना हो। एक तो एक्सीडेंटल मौत थी मेरे फादर की, तो एक तो बहुत गहरा सदमा वो था हमें, तो दूसरा ये है कि उसमें ये मामला तो यकीन जाने हम बहुत ही साठ हुए हैं यहाँ से। तो मेहरबानी आपके वालिद साहब को गरीक रहमत करे। और ये ज़ाहिर सी बात है कि कैसा लम्हा होता है जब कोई भी इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं एक ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पे कोई पुरसानी हाल नहीं है। स्टेट, रियासत, लोग, ये जिम्मेदारी है रियासत में बैठे उन सरबराहान की कि लोगों की इन चीज़ों का ख्याल रखना तो बुनियादी इकाई है। आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की एक उठा के देखें, एक तरक्की याफ्ता मुल्क की बस उनके हालात उठा के देखें तो इन चीज़ों का बड़ी बारीक बीनी से ख्याल रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। चीज़ें ज़रा देखिएगा कि जब भी वापस आते हैं या जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो कितनी दुश्वारी जो है वो उनके लिए यहाँ से होती है। जाहिर सी बात है इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को ठीक करना महकमे की जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं इन चीज़ों को जो है वो ठीक किया जा रहा। अच्छा भाई आप बताइएगा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये चीज़ें कितने अरसे से, चूँकि पिछले जिन जगहों को हमने देखा वहाँ पर तो वो बता रहे थे कि तकरीबन 4 महीने हो गए मुसलसल यही हालात चल रहे हैं। यहाँ पर कितने टाइम से, कितने दिनों से, कितने वक्त गुजर गया कि यही चीज़ें जो है वो गुजर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं दानियल टाउन फैसलाबाद गली नंबर 5 उतों मसलन स्पीच कर रहा, बोल रहा।
ਇਹ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਬਜਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਰੇਤਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਣ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਦ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ कुछ थोड़ा बहुत गौर किया जाए। बेटी मरियम नवाज के खासकर मैं एक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर मोस्टली ये कहते हैं, अब पेशेंट्स उनके पास जाते हैं, एज्ड पेशेंट उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप ज़रा वॉक किया करें, चला फिरा करें ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे, हेल्थ आपकी मेंटेन रहे। तो यहाँ पर क्या जगह है वॉक यहाँ पर की जा सके या बआसानी यहाँ पर जो है वो खाने के बाद या सुबह मॉर्निंग टाइम में या रात के टाइम वॉक यहाँ पर हो सके? बेटा अब देख के आए हैं, पिछला बाज़ार भी ये भी बाज़ार भी खाना खाने के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। वॉक कहाँ करनी है, जगह ही कोई नहीं है, पार्क ही कोई नहीं है, कोई जगह नहीं है वॉक करने के लिए। इसीलिए तो बच्चे भी बीमार, बूढ़े भी बीमार। जो मेरे वर्गे बूढ़े हैगे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और निकाल देंगे। हाँ जी, जब उनकी सेहत भी नहीं ख़राब हो जाएगी तो वो चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ, इतने बड़े मसाइल हैं। जाहिर सी बात है कि जी जो हालात इस वक्त बनते जा रहे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है, इसमें ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर से जो चीज़ें हैं या जिस तरह पानी का फ़्लो है या जिस तरह के हालात सिचुएशन हैं तो मसाइल हमेशा ही बढ़ते हैं। तो वो यहाँ पर से अब बच्चे आ रही हैं, अब उनका गुज़रना आप देखिएगा कि उन बच्चों का गुज़रना कैसे होता है। ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। एक मुआशरा जिसको आज़ादी हासिल किए हुए, एक मुल्क जिसको आज़ादी हासिल किए हुए इतने साल बीत गए, लेकिन अभी तक हम इन चीज़ों को ही नहीं दे सके उनको। अभी तक ग्राउंड पर हमें ये नज़र ही नहीं आया कि भाई हम उन लोगों को ये फैसिलिटीज़ हम दे चुके हैं। तो फिर सवाल करना तो बनता है कि आखिर वो टैक्सेस कहाँ पे जा रही हैं, आखिर वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए के रेवेन्यू कहाँ पे जा रही हैं जो फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर इनको जनरेट करके दे रहा है। फिर हम यही बात ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे जितने भी हम एफर्ट्स करते हैं कि भाई हमने फ़ंड इकट्ठा करना है, हमने बजट्स देने हैं, हमने सारी चीज़ें करनी हैं, फिर वो सारी रायगा ही जा रही हैं। हम तो ये समझ सकते हैं, फिर कह सकते हैं। सर जो अपना मरियम नवाज़ साहबा हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा वो दिन रात मेहनत कर रही हैं कि सिस्टम को ठीक किया जा सके, महकमों को ठीक किया जा सके, पूरे फंड्स भी पूरे आ रहे हैं। लेकिन आगे से जो अमला है ना, मैं कहता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, आप वापडा में चले जाएँ, आप मैं कहता हूँ वासा में चले जाएँ, आप TMA में चले जाएँ, महकमों की नाअहली है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन जो महकमों में जो है रेड कल्पर्ट्स बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ वासा के सारे अमले को अपना रिपेल कर देना चाहिए। अब ये जो मामला यहाँ पे जो हालात हुए हैं, 4 माह हो चुके हैं। अब ये भाई ने जैसे वो हमारे भट्टी साहब दोस्त हैं, उनके वालिद साहब की हादसा मौत होगी, लेकिन उन बेचारों ने इसके अंदर पानी के अंदर मैयत रखी अपनी। खुदा की कसम सारे इतने परेशान थे ना ये सारे गली मोहल्लों वाले। वासा के MD साहब को, DMD साहब को, अपना उसके बाद जैन साहब हैं, सबको अलग अलग से फ़ोन किया, लेकिन वो फार करते हैं, हो जाता है, हो रहे हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा प्रैक्टिकली। गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर रही, महकमे नहीं कर रहे आगे से काम। ठीक है, ये चीज़ ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को करना चाहे, गवर्नमेंट इनको मैनेज करना चाहे तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर से थोड़ा सा समझना बड़ा ज़रूरी है। लोग यहाँ पर से जिस तरह गुज़रते हैं या जिस तरह उनका गुज़र होता है, वो आप ज़रा देखें कि किस तरह आते हैं, किस तरह गुज़रते हैं, किस तरह इन हालात से जो है उनका गुज़र बसर होता है। स्कूल से आने वाले बच्चे हों, वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, ख़वातीन हों, सब के लिए ये चीज़ इंतहाई प्रॉब्लमेटिक है। और इन चीज़ों को पर फिर ठीक करना जिस महकमे की ज़िम्मेदारी है, उससे अगर बात ये लोग करते हैं, उसको अगर ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ को सॉल्व करें, इस इशू को ठीक करें, इस मसले को हल किया जाए, तो ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग रवाना हो, बस हम आ रहे हैं, इस मसले को ठीक कर रहे हैं। लेकिन
कह सकते हैं हम ये अनफॉर्चुनेटली हमें ग्राउंड पर कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आता कि हम कहें कि भाई वाकई कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं, वाकई मामला जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी, बाकी हम चाह रहे हैं कि सिटी 41 के तवस्सुत से काश के जो हमारे वासा के अपना टीम है, मैनेजमेंट है, उनको ख्याल आ जाए कि यार हम अपने महकमे की वजह से देखें, आप गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, आपकी कारकर्दगी की वजह से जो है वो सवालिया निशान उठ रहे हैं। मैं आबिद शेर अली साहब को भी आपके तवस्सुत से अपना रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे हमारे साहब टिकट होल्डर हैं शेख यूसुफ साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा, और सिटी 41 के प्लेटफार्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हमारे लोगों की बात सुनी जाए, हमारे मसाइल को जो है वो हल किया जाए, क्योंकि ये साझे मसाइल हैं, ये ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं या बड़ों के लिए नहीं बल्कि बुजुर्ग, ख़वातीन, नौजवान सब के लिए जो है वो मसला है। सर, अच्छा डॉक्टर साहब हैं, कैसे सर आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर जमशेद जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है? मैं अभी चूँकि थोड़ा सा हेल्प ही बात मैं करना चाहूँगा, मैंने एक पर्सनली ऑब्जर्वेशन एक देखी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई घर होगा या कोई ऐसी फैमिली होगी कि जिसमें कोई ना कोई फ़र्द बीमार ना हो, ऐसे ही सूरत है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत जी वो सामने मेरा क्लिनिक है जी। ये अरसा दराज से क्या लेके 4 साल से ये मामला है। अभी अगर बारिश आ जाए तो ये ऐसे लगेगा जैसे कोई फ्लड एरिया है, ये ऐसे नहीं लगेगा कि फैसलाबाद है। ये इसमें कम से कम 1.5-2 फुट पानी होता है और वो कम से कम एक हफ्ते तक खड़ा रहता है, हफ्ता 15 दिन तक भी खड़ा रहता है। हमारा घरों में आना जाना मुश्किल है। किस तरह की बीमारी इसमें लोगों को स्किन की जो है डिजीज़ इसमें आती हैं, और डायरिया, टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, मतलब हर तीसरा बच्चा हमारे सराउंडिंग का टाइफाइड का पेशेंट है, और गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत ज़्यादा है, एंटराइटिस तो बहुत ही ज़्यादा है, डायरिया, और यानी ये बाकी एरियाज़ के निस्बत यहाँ पर ज़्यादा है। टाइफाइड बहुत ज़्यादा है बच्चों में, बहुत कॉमन है। आप देखेंगे तो आपको 70% बच्चे जो हैं वो टाइफाइड का शिकार नजर आएंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और वो ये चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ये मसाइल हैं जो इस जगह पे बढ़ रहे हैं सिर्फ माहौल, इन्वायरमेंट गंदा होने की वजह से। अच्छा, मैं अभी चूँकि वो बुज़ुर्ग खड़े थे, उन्होंने एक बड़ी बात की है, वो बात ये उन्होंने की है कि भाई जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, इस हालात में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और सर्वाइव कर जाएंगे। क्या ये इन्वायरमेंट या इस तरह के हालात फिर डायरेक्ट हमारी एज लिमिट पर भी इफ़ेक्ट जो है वो करते हैं? जी बिल्कुल, अमाइनो सप्रेसिव डिजीज़ जो हैं वो जनरेट होती हैं। देखिए, एक बंदा एक बीमारी का बार बार 2-3 किस्म के जो इन्फेक्शन आते हैं बंदे को, तो इम्यूनिटी कितना ज़्यादा जो है वो मुकाबला करेगी। इम्यूनिटी जो है वो डिफिशेंट होती है, और बीमार जो बैक्टीरियल 2 वायरल इन्फेक्शन आ गया, साथ बैक्टीरियल आ गया, साथ जो टॉक्सिन्स आगे इम्यूनिटी डेफिशिएंसी का उसको जो है वो सामना करना पड़ता है। और हाँ जी, चूँकि वो डिजीज़ बार बार ही उसको सामना करना पड़ता है, तो उससे फिर दिफाई निज़ाम जी बिल्कुल, उससे किडनी पे इफेक्ट आता है, लीवर की बहुत सारी डिजीज़ें हैं। ठीक है, बाकी हमारे मोअज़्ज़ज़ रशीद छिन्ना साहब, कैसे आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? रशीद छिन्ना। कितने अरसे से रह रही हैं यहाँ पे सर? तकरीबन 50 साल से इधर ही रह रही हैं? इधर ही है। 50 साल में CC 85 में क्या बेहतर होते हैं आपने देखा? 3 चीज़ें मुझे गिनवाएं। मैंने तो कुछ नहीं देखा सर, इतने साल से आप रह रही हैं, कुछ भी नहीं बेहतर होते? नहीं, कोई 2-3 चीज़ें कोई महकमा मानता ही नहीं है इधर कोई बात। वासा के पास MP MNA हमारे MNA तो बात सुनते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे जो वासा का महकमा है ना, उनके खिलाफ हम एंटी करप्शन में भी गए हैं, उनके खिलाफ DC ऑफिस भी गए हैं, वो किसी को नहीं मानते, वो कोई बात नहीं सुनते, सिर्फ इसको मानते हैं, सिर्फ इसको मानते हैं। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई। अब देखिए, एक प्राइवेट टाउन है, इसमें जो डेवलपर था उसने अपनी मदद आपके तहत इसमें सीवरेज लाइन डाली, डेवलपमेंट की, और उसके सारे जो एक्सपेंसेस है वो जो अलाटी जिनको प्लॉट मिले ना उनको दी। मैं भी अरसा दराज से यहाँ रह रहा हूँ, हमने वापडा को भी पैसे दिए मीटर लगने के साथ, जो उसका जो इनका आता है, और वासा को, जब वासा का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, ना वासा सफाई के लिए आती है। वासा के बिल मेरा ख्याल है मुझे 60,000 बिल आया हुआ है, और वो कहते हैं कि हम इस लाइन को बंद करके जाएंगे वरना आप पैसे जमा करवाएं, और 60,000 बिल मुझे, हालांकि एक दफ़ा नहीं आया। वासा का कोई अभी तक हमारे साथ कंसर्न नहीं है, ना वो हमारा पानी, हमारी, हम अपनी मदद आपके साथ जो सब खड़े हैं, हम 500-500 300 रुपया इकट्ठा करके हर 4-6 महीने बाद जब हमारी बस हो जाती है, हम 3 महीने बाद अब अपने पैसे इकट्ठे करके 400-600 रुपया इकट्ठा करके, ये हालात आपके सामने हमने बयान किए। वो हमें कह रहे हैं जी किसी का 70,000 बिल है, किसी मेरा 65,000 मुझे दिया। मैं 2-3 दफ़ा दफ्तर गया हूँ, उन्होंने कहा भाई देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट ने कह दिया सो कह दिया, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, देना पड़ेगा, काम हमने फिर भी कोई नहीं करना। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम, हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।